श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सन 1987 में ताऊ देवीलाल कैबिनेट का हिस्सा रहे पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा ने इनेलो का दामन थामा है। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में वासुदेव शर्मा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनेलो ज्वाइन की और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ये प्रण भी लिया है कि जब तक प्रदेश में इनेलो की सरकार नहीं बन जाती तब तक वो अपने पांवों में जूती नहीं पहनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वासुदेव शर्मा के इनेलो में आने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। इसका जवाब मिलता है वासुदेव शर्मा के पॉलिटिकल करियर और उनके परिवार की सामाजिक रसूख में। वासुदेव शर्मा साल 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली और आखिरी बार विधायक बने थे, वो भी मुंढाड़ हलके से, जो हलका अब खत्म कर दिया गया है। तत्कालीन सीएम चौधरी देवीलाल ने उन्हें अपनी इस सरकार में खेल मंत्री बनाया और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी दिया। वासुदेव शर्मा इसके बाद कोई चुनाव नहीं जीते। 1 साल पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी पुत्रवधू इंदु शर्मा भिवानी विधानसभा से आपके टिकट पर चुनाव लड़ी थी और करीब 17,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही। इस नतीजे को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि वासुदेव शर्मा के परिवार के पास भिवानी हलके में एक ठीक-ठाक वोट बैंक मौजूद है और यदि उन्हें किसी मुख्य राजनीतिक दल का टिकट मिल जाए तो वो अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सामाजिक तौर पर बात करें तो पंडित वासुदेव शर्मा का परिवार काफी साधन संपन्न रहा है। भिवानी और हरियाणा के ब्राह्मण समाज में उनके परिवार का मजबूत स्थान शुरू से रहा है। लिहाजा इनेलो वासुदेव शर्मा को न सिर्फ भिवानी बल्कि प्रदेश में भी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। हालिया दौर की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और जसपा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं और इनेलो के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था। लिहाजा वासुदेव शर्मा को इनेलो अपना ब्राह्मण फीस बनाकर हरियाणा के लगभग 10 से 12% ब्राह्मण वोट बैंक से कुछ उम्मीद जरूर लगा सकती है। इनेलो ज्वाइन करते वक्त वासुदेव शर्मा ने प्रण भी लिया कि इनेलो की सरकार नहीं बनने तक पैरों में जूती नहीं पहनेंगे। अब क्या पता कि पंडित जी के पैरों में जूती और अभय सिंह चौटाला की किस्मत दोनों एक दूसरे से कहीं जुड़ी हुई ना हो। अंत में आप अभय सिंह को सुनिए जो कि पंडित वासुदेव शर्मा की ज्वाइनिंग को लेकर बता रहे हैं कि आखिर कैसे उनके जाने से इनेलो को फायदा होगा और कैसे जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो इनेलो में आएंगे तो कांग्रेस के नेताओं ने फोन करके कहा था कि इससे हमें नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदलें। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा।